चलिए राधे राधे स्टार्ट किया जाए। अभी उसका पीडीएफ आया है, टाइप नहीं किया है, कहाँ किया है? इकोनॉमिक्स के। हाँ अपने पास तो बहुत सारा है, लेकिन आ जाए पीपीटी बन के आ जाए। चलिए देखते हैं इसको। अरे कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। जोड़ा में कितना? 23 जोड़ा। अरे कीटों के पंख चमगादड़ के किस तरह के अंग हैं? समजात अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। हम लोग में एक अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स है ना? हाँ तो कान की जरूरत है नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी इसको ऐसे करने पे आवाज तेज आता है। कानून। अरे जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? मेंडल होना चाहिए ना हो। इनमें से किसी ने नहीं। देख लो। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? जीन ये नहीं किया था ना। कमेंट करके बताना। हाँ देख के बताना। हाँ। जैसे जीन कौन दिए थे? ऑप्शन रहेगा तो याद आ जाएगा हमको। कौन सा वैज्ञानिक मंडल, यही मेंडल है, मेंडल के नियमों का पना खोज की? पूना खोज की, पूना कौन किया था? समर्क दिया है, समर्क। गुणसूत्र बनते हैं डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन, ये होगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है जीन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? अब की बार आ जाएगा। वही तो जीन था। क्या होना चाहिए? मिल गया। यही नहीं था ना वहाँ आंसर? अरे ना क्या? जॉन सन। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनफ्लिस किस तरह के जल में रहते हैं? मच्छर वाला गंदा जल में रहता है, और डेंगू वाला साफ जल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में? ये पहले ऑफलाइन में हम टेस्ट लिए होंगे। हाँ। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है। हाँ क्या हो जाएगा इनमें? तभी। चल अब थोड़ा देर के लिए बेहोश होगा लगे रहा है। नेक्स्ट। समजात अंगों के उदाहरण है। हाथ, हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास। सभी होगा। चलिए सभी लगा देते हैं, लेकिन सही नहीं होगा राइट आंसर। तुम लोग का बताओ, तुम लोग का वोटिंग गलती है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से, है ना? बुद्धिमान में ये चिंपैंजी होता है, मनुष्य के निकटस्थ या सन्निकट कहा जाएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। क्या होगी बताइए? अधिक। चलो तो क्या नहीं दे सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर का। हेनरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? है? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HCl को? क्या होना चाहिए? नाभिक अम्ल।
किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जोहानसन दिया था शायद, कि कन्फर्म? गलती है। बेवरी एम डब्ल्यू एट्स। प्रत्येक गुणसूत्र को कुंडलित धागों का बना है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र बिंदु, अर्ध गुणसूत्र। क्या होगा? ए को कोई होगा ना, दोनों कैसे हो जाएगा? ए नंबर। वे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, कहलाता है? हैं? ऑप्शन ए समजात अंग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। रासायनिक है कि भौतिक है, पूछा जाए तो रासायनिक है। हाँ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेंडल वाला। 5। एकल संकर क्रॉस फलप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात। हाँ, 3 वो था, 1 2 1 होगा वो लग रहा। हमारे साल भर हो गया। 3:1 सही है। 3:1। द्विसंकर क्रॉस फलस्वरूप फिनोटाइप अनुपात था। एक बार देख लेना। आंसर जाए 9:3:3:1। क्या करना है? तो बुक है ना तुम्हारे पास एनसीईआरटी वाला, और उसमें ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन दिया, वहाँ पे आंसर भी दिया है, उसको लेके आना, चलो देख लेना। लास्ट दिन एग्जाम के दिन है भी, उसी में से आई भी करेगा, बाहर से आता नहीं है ना एनसीईआरटी। उसमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन आंसर होगा। स्त्रियों में गुणसूत्र मालूम है, एक्स और एक्स। पुरुषों में एक्स और वाई। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसने दिया? जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। शक है, शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस। हाँ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसी किसी का वैज्ञानिक नाम ही पूछता है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग हैं? समजात। समजात अंग। ठीक है, डालेंगे समजात अंग। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक किसको कहते हैं? जैव विकास को जनक चार्ल्स डार्विन को, है ना? ला देख लो आंसर, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनमें से कौन सही है? बी, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कान के निचले हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्णपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ये क्या होगा हो? 2 प्रकार के दिया। खत्म हुआ। कर किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का कहलाता है जीनोटाइप, जीन प्ररूप, दोनों। दोनों कहलाता है, क्या कहलाता है? दोनों। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? हाँ, लक्षण प्ररूप फेनोटाइप, बिल्कुल सही है।
ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पढ़ा था ये बात जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाता था, कहानी था उसमें, तो उस कहानी में था कि पादरी थे, है ना। एक किताब से उठा के क्वेश्चन है ना, कुंजी के नहीं है, तो पादरी है, बिल्कुल सही है। मेंडल ने जनक पीढ़ी किस लेटर की सूची बनाया? पी से न बनाता हो, पी से छुटकर PTT देखे थे हम, पी दिया है, पी से। किसी भी प्रजाति के विशेषक एक सम्मिष्ट एक आबादी में स्थित समझात जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीन कोश, जीन विकास, जीन कोश। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण, इनमें सभी। क्या होगा? ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक अध्ययन किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। ABCD में से बताओ क्या होगा? बी, आणविक जाति विकृत। आनुवांशिकी के पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। आओ मंडल से मेंडल समझना है। इसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हैं? क्या लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा ना, मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पक्षी तथा तितली के पंख क्या होगा? समझात अंग, समझात अंग, ठीक है ना? देख लो, असमझात अंग गलती हो जाए इसलिए सही कर लो। क्या? असमझाता अंग। किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है? हैं? अनुवांशिकी नहीं कहलाता है, देख लो। जीन पर रूप या जीनो टाइप। बी। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन कहलाता है? हाँ, आनुवंशिक। अफ्रीकी मान का सबसे निकट संबंधी? अरे गोरिल्लो दिया है, चिंपैंजी। रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।